नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश शर्मा आज आपके सामने लेके आया हूँ बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिसेंट जजमेंट मद्रास हाईकोर्ट का। वो है श्री आनंदी हेल मिल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। और इस जजमेंट में हम देखेंगे कि क्या इशू था। तो कई बार हमारे क्लाइंट्स के यहाँ पर रेड्स, इन्वेस्टिगेशंस और सर्चेस हो जाती है, तो उसके अंदर कई बार पेमेंट्स भी हो जाते हैं स्ट्रेस के अंदर, और इन्वेस्टिगेशन पूरा कंप्लीट नहीं होता है। तो क्या होगा जो पैसा रिकवर किया गया है। तो ये यहाँ पर जो इशू इन्वॉल्व था, द पिटिशनर इज एंटाइटल फॉर रिफंड ऑफ द अमाउंट पेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। हाँ दोस्तों, रिफंड मिल सकता है जो अमाउंट पे किया गया है इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, क्योंकि ये स्ट्रेस में दिया गया था पैसा। और जो भी स्टेटमेंट साइन किया था वो स्टेटमेंट के बलबूते के ऊपर इट कैन नॉट बी लीड एज अ सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ असरटेनमेंट। तो दोस्तों, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो हमको आगे जीएसटी के इन्वेस्टिगेशंस के प्रोसीडिंग्स में हर एक ने याद रखना चाहिए। और ये असेसी के फेवर में आया हुआ जजमेंट है। सेक्शन 74(5) ये संबंधित है इस जजमेंट के, कि जो डिपॉजिट किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के टाइम को, वो जो डिपॉजिट किया गया है उसके अंदर लगभग 2 करोड़ रुपया डिपॉजिट किया गया था और डॉक्यूमेंट सीज भी किए गए थे। तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंडक्ट हुआ था प्रीमाइसेस के ऊपर पिटिशनर के, और डॉक्यूमेंट सीज भी हुए थे। पर ये जो भी पैसा 2 करोड़ रुपया जमा हो गया था, ये जो लाइबिलिटी थी टैक्स और इंटरेस्ट की, ये फोर्स की गई थी और एक्सेप्ट करने लगाई गई थी कि ये वॉलेंट्री नहीं है। तो ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्स इवेजन है ऐसा डिपार्टमेंट का कहना था। पर जजमेंट देते वक्त ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ये कहा है कि सेल्फ ascertainment under section 74(5), the assessee must accept the ascertainment made by it, and the revenue has applied it mind and arrived the position that the self ascertainment by assessee is inadequate। यानी वॉलेंट्रीली पेमेंट करने के बाद भी सेल्फ असरटेनमेंट असेसी के तरफ से होना चाहिए, उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और डिपार्टमेंट ने भी माइंड अप्लाई करना चाहिए। बट ये केस में क्या हुआ है कि पिटिशनर ने कंसिस्टेंटली और वेमिनेंटली कंटेस्ट किया है ये लाइबिलिटी के अगेंस्ट। तो ये असरटेनमेंट का जो कंप्लायंस है 74(5) का, ये फेल होता है। और इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जस्ट अंडर प्रेशर स्टेटमेंट साइन करना है और उसका पेमेंट करना है, और वो पेमेंट करने के बाद ये सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ असरटेनमेंट नहीं होता, ये अनकंडीशनल नहीं हो रहा है इस केस में। तो जो हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है कि पिटिशनर डायरेक्टेड that the amount of 2 crore collected shall be refunded to the petitioner within period of 4 weeks। तो चलो फटाफट ये केस के क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स है दोस्तों, फटाफट देख लेते हैं। ये जजमेंट बहुत अच्छा जजमेंट आया है, और इस जजमेंट के अंदर हमको जरूर ये देखना चाहिए कि क्या फैक्ट्स थे, क्या फिगर्स थे, क्या हुआ था इस केस के अंदर। तो ये जो मिल है, ये मिल सप्लाई करती है नील और एग्जम्प्टेड गुड्स का, और इनको फोर्सिबली जीएसटी का पेमेंट करवाया गया। और ये जो कोएर्सिव थ्रेट और स्टेट ऑफ पैनिक में इन्होंने ये किया है, ऐसा स्टेटमेंट इन्होंने दिया था बाद में इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज को। और ये दिवाली के दिन उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ था, ऐसा भी ये केस के अंदर लिखा गया है। अब सबसे मेन चीज यहाँ पर फैक्ट्स ऑन फिगर्स ऑफ केसेस में ये आया है कि ये पल्सेस, दाल मिल, फ्लोर्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, ग्रेन्स, फूड मिल में, दाल में ये काम करते हैं। और ये डिस्प्यूट यहाँ पर एक मेन था कि ये जो प्रोडक्ट्स बेचे गए हैं ये ब्रांडेड है या अनब्रांडेड है। तो दोस्तों, फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ द केस आपको देखना बहुत जरूरी है अगर ये जजमेंट को आगे यूज करना है। तो अनब्रांडेड अगर है तो नो लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी रहती है।
और यहाँ पर पिटिशनर ने ये भी दिया है कि वो जो शिवम, त्रिशूल, साइकिल, नंदी जो ट्रेडमार्क है ये नॉट रजिस्टर्ड है और वॉलेंटरी उन्होंने एक्शनेबल क्लेम फोरगो किया है। इसका एफिडेविट भी उन्होंने दिया था और ये असेसिंग ऑफिसर को भी सबमिट किया था और इस मिल ने ये कंटेंट किया है कि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेच नहीं रहे हैं। तो यही एक मुद्दा था डिस्प्यूट का कि ये ब्रांडेड है या अनब्रांडेड। अगर ब्रांडेड रहा तो टैक्सेबिलिटी रहेगी, अनब्रांडेड रहा तो टैक्सेबिलिटी नहीं रहेगी। तो इसके चलते हुए ये इन्वेस्टिगेशंस आगे कैरी ऑन हुए कि जो भी आपने सेल किया है ये ब्रांडेड का है या अनब्रांडेड का है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था टैक्सेबिलिटी का और इसके हिसाब से ये अलग अलग सेक्शंस को भी रेफर किया गया 73, 74, फिर डीआरसी से पेमेंट किया गया, फिर डीआरसी के अंदर ये वॉलेंट्री पेमेंट किया गया ऐसा डिपार्टमेंट ने कहा। और फिर जो आगे हम देखते हैं कि क्या इसके अंदर रिलाय हुआ, तो पिटिशनर ने ये रिलाय किया फॉलोइंग डिसीजंस कि ये जो अमाउंट कलेक्ट हुआ है इन्वेस्टिगेशन का ये हमको वापस देना चाहिए क्योंकि ये डिमांड अभी तक असरटेन नहीं हुई है। जीके इंटरनेशनल, डाबर इंडिया, वोडाफोन, क्लियर टिप्स के केसेस पिटिशनर ने यानी ये मिल ने कोर्ट के सामने रखी थी। फिर बाद में जो डिस्कशंस हुआ ऑनरेबल जस्टिस सर के साथ साथ में कि सेक्शन 74(5) ये अपॉर्चुनिटी देता है असेसी को इंटरेस्ट और पेनल्टी एससीएन इशू करने के पहले, और ये जो एक्सेप्टेंस है ये सेल्फ असरटेनमेंट के बेसिस पे होना चाहिए असेसी को और प्रॉपर ऑफिसर को। पर इस केस के अंदर इसको डिस्प्यूट में लिया गया कि ये जो असरटेनमेंट है 74(5) का ये यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रहा है क्योंकि ये अनकंडीशनल नहीं है। और ये जो भी सेल्फ असेसमेंट हो रहा है, जो भी प्रोसीडिंग कंtemplate हुई है 74(6) के अंदर, ये कहती है कि शो कॉज नोटिस इशू होना चाहिए, फिर बाद में इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, पर्सनल हियरिंग्स होगी और जब ये आगे जाके कंक्लूड होगा तभी जाके ये असरटेनमेंट होगी। तो इस केस में जैसे ही असेसी को पता चला कि ये फोर्सफुली पैसा भरा गया है तो उन्होंने उसके अगेंस्ट पेपर्स प्रेजेंट करना शुरू कर लिए। पर यहाँ पर डिपार्टमेंट ने कहा कि ये जो रिकवरी हुई है ये कोर्सिव नहीं है और इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, शो का नोटिस भी देंगे हम और इसके रीजंस रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो भी पेमेंट किया गया है ये वॉलेंट्री पेमेंट्स है तो ये रिफंड नहीं करना चाहिए। बट वेरी इंपॉर्टेंट कि कोर्ट के सामने ये आया कि देर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स when there is a coercion unless the investigation results into the show cause notice. Opportunity must be given to petitioner to resist the demand, adjudication thereof by the reasons order, protective remedies such as appeals. We do not think any recovery by coercive measure is a straightway permissible and particularly in the given fact and circumstances of the case. और अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो भूमि एसोसिएट्स का गुजरात हाई कोर्ट का जो रीसेंट जजमेंट है वहां पर एक गाइडलाइन फॉलो करने का कहा गया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी लोगों ने, सभी टैक्स कंसल्टेंट, सीएस ने और असेसीज ने ध्यान देना है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन सर सीजर होती है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स इन्होंने ये इशू किया है कि दे आर हेयर बाय डायरेक्टेड टू इशू द फॉलोइंग गाइडलाइंस इन द सुटेबल मैनर। और इस बेसिस पे ही ये जजमेंट का एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट असेसी पे आया है। वो क्या है, तो ये गाइडलाइन इशू किए हैं सीबीआईसी के तरफ से, बहुत इंपॉर्टेंट। वो नंबर 1, नो रिकवरी in any mode by check, cash, adjustment of ITC should be made at the time of search and inspection proceeding under 69, 67 of the सेंट्रल जीएसटी एक्ट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मद्रास हाईकोर्ट ने यहाँ पर फिर से भूमि
का जजमेंट का यहाँ पर यूज किया। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि इंस्ट्रक्शंस ऐसे भी है डिपार्टमेंट को, इवन इफ आरसीसी कम्स फॉरवर्ड फॉर वॉलेंट्री पेमेंट बाय DRC 03, द आरसीसी शुड बी आस्क्ड टू ask or advised to file DRC 3 on next day at the end of the search proceeding and after the officer visiting team leaves the premises of the assessee। तो जो एक प्रेशर रहता है कि अभी के अभी पैसे भरो, ऑफिसर्स की तरफ से जो एक प्रेशर रहता है वो नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट ग्रीवियंसेस का भी एक ऑप्शन दिया गया है, ये फोर्सफुली पेमेंट नहीं करना चाहिए। और अगर कंप्लेंट फाइल होती है तो उनका यहाँ पर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने चाहिए ऑन द कंसर्न ऑफिसर्स। तो दोस्तों, ये जजमेंट में से अपने को क्या सीख मिलती है और क्या यहाँ पर हेल्ड हुआ, इन लाइन ऑफ अबाउट डिस्कशन जो इंस्ट्रक्शंस सीबीआईसी ने दिए हैं कि कोएर्सिव फोर्सफुली पैसा कलेक्ट नहीं कर सकते। The mandamus as sought by the petitioner is granted. The amount of 2 crores collected shall be refunded to the petitioner within period of 4 weeks। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि यहाँ पर अनब्रांडेड और ब्रांडेड के टैक्सेबिलिटी का मुद्दा था। वो एग्जाम कमोडिटीज के अंदर डील करते थे, उनसे पैसा सर्च और सीजर के टाइम वसूली किया गया, फिर भले ही उन्होंने उस टाइम पेमेंट किया, फिर बाद में उसको रिट्रीट किया स्टेटमेंट को, और फिर कोर्ट के अंदर ये प्रेजेंट हुआ कि ये कोएर्सिव एक्शन जो ली गई है, इसमें जो पैसा भरा हुआ गया है, ये डिमांड के अंदर जब भी कंक्लूड होगा, जब एससीएन इशू होगी, पूरा इसका असेसमेंट होगा, उसके बाद में ही ये पैसे भरने को आएंगे। तो ये जो पीरियड लगने वाला है 6 महीना साल भर, तब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलेगा, तो ये पैसे रिफंड कर दिए जाए। तो ये था जजमेंट जो हमने आज डिस्कस किया। थैंक यू।